हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई थंबनेल देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम मदन मोहन साहब और भूपिंदर जी के बीच के एक पॉजिटिव इंसिडेंट की बात करने वाले हैं। इस बात को महसूस करने के लिए हम सबको एक सीन इमेजिन करना पड़ेगा। तो इमेजिन कीजिए कि एक म्यूजिक स्टूडियो है, उसमें 2 कमरे हैं और एक बड़ा सा हॉल है। उस हॉल में सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूं रेट्रो एज की, द गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक की। तब ऐसे म्यूजिक सिंथेसाइजर तो थे नहीं कि ऑटो म्यूजिक बन जाए। तब तो सारे आर्टिस्ट अपने हाथ से इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे। तो ऐसे एक हॉल में सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, अपना अपना इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, कोई तबला पे, कोई ढोलक पे, कोई हारमोनियम पे, कोई कीबोर्ड पे, कोई गिटार पे, कोई सितार पे। और उन सब से आगे हमारे सबसे चहीते बहुत ही प्यारे सिंगर भूपिंदर जी बैठे हुए हैं। आप सबको बता दूं कि सिंगर बनने से पहले वो एक एक्सपर्ट गिटारिस्ट थे। अब ये एक्सपर्ट वर्ड को मैं एक बात कहकर समझाता हूं आपको कि उन दिनों इंडस्ट्री में ऐसी बात थी कि भाई गिटार की कोई मुश्किल ट्यून है तो फिर आपको भूपिंदर जी को बुलाना पड़ेगा। ये ट्यून तो उनके अलावा और कोई नहीं निकाल पाएगा। तो आपको पता चलता होगा कि वो कितने एक्सपर्ट रहे होंगे। दूसरा रूम है जो सिंगिंग रूम है, उसमें रफ़ी साहब और लता जी सॉन्ग का रिहर्सल करके एकदम रेडी हैं गाने के लिए। तीसरे रूम में मदन मोहन साहब बैठे हुए हैं सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए अपने सहायक के साथ, सारे असिस्टेंट के साथ बैठे हुए हैं वो। और सॉन्ग शुरू होता है। मदन मोहन साहब टेक लेने के लिए रेडी। सबसे पहले इस गाने में ट्यून है गिटार की और भूपिंदर जी गिटार बजाना स्टार्ट करते हैं। पर ये ट्यून ऐसी मुश्किल है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है उनको वो ट्यून निकालने के लिए, तो टेक्स पे टेक्स हो रहा है। और भूपिंदर जी ये सोचकर थोड़े निराश हो गए कि यार मेरी वजह से सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब आप देखो, ये ट्यून नहीं आ रही है उसका प्रॉब्लम नहीं था, उनको ये बात सता रही थी कि मेरी वजह से सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ देखो कि सारे आर्टिस्ट और रफ़ी साहब और लता जी, मदन मोहन साहब सब एकदम पेशेंस से इंतज़ार करे हुए हैं, एकदम धैर्य रखे हुए हैं कि ये ट्यून आ जाए अच्छे से, उसके बाद ही गाना शुरू होगा। सब जानते हैं, सारे आर्टिस्ट एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई ट्यून निकालने में बहुत मुश्किल होती है, तो सब धैर्य बना के रखे हुए हैं। ऐसे में कुछ टेक्स के बाद ये ट्यून आ जाती हैं और गाना बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड होता है। बात अब शुरू होती है। गाना रिकॉर्ड हो गया। भूपिंदर जी थोड़ा सा निराश होकर अपने गिटार को पैक कर रहे हैं और ये बात जो थी वो मदन मोहन साहब से छुपी नहीं, वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ रफ़ी साहब और लता जी वो भी आ गए थे और गाना जो रिकॉर्ड हो गया था वो सुन रहे थे। और दूसरी तरफ ये देख भी रहे थे कि भूपिंदर जी क्या कर रहे हैं। भूपिंदर जी थोड़े से निराश। गाना सुनकर वो दौड़कर, मदन मोहन साहब दौड़कर भूपिंदर जी की तरफ गए। यहाँ पर भूपिंदर जी अपना गिटार पैक करते हुए देख रहे कि मदन मोहन साहब आ रहे हैं दौड़ते हुए, और उनको ये चिंता हो गई कि यार क्या हो गया, फिर से मुझसे कोई गलती हो गई क्या। मदन मोहन साहब जोर जोर से उनकी पीठ थपथपाने लगे। अब ये उनका स्टाइल था शाबाशी देने का, और खींच कर उनको लेकर गए जहां पर यह गाना बज रहा था और बताया, सुनाया कि देख तूने क्या बजाया और गाना कैसे निकल कर आया है। और तब भूपिंदर जी के चेहरे पर स्माइल आई। इस स्माइल की कोई वैल्यू हो सकती है क्या? इसका कोई मोल लगा सकते हैं क्या कोई? नहीं ना। बस यही बात हमें भी करनी है। भूपिंदर जी को ये गाना सुनकर इतना अच्छा लगा कि मैंने कुछ अच्छा बजाया और गाना बहुत अच्छा हुआ, एक सेटिस्फैक्शन उनको मिला। पर ये देने वाले कौन थे? मदन मोहन साहब। उन्होंने
सराहा, उनको प्रेज किया कि देख इतनी मुश्किल के बावजूद भी क्या तूने बजाया है और गाना कैसे निकल कर आया है ना। क्या हम भी ऐसे किसी के चेहरे पर ऐसी स्माइल ला सकते हैं? इस दिवाली किसी लोकल वेंडर से कुछ खरीद के उसके चेहरे पर क्या हम ये स्माइल ला सकते हैं कि उसको अपने काम का सेटिस्फेक्शन हो और हमें ये सेटिस्फेक्शन स्माइल देखने की खुशी मिले, है ना। हम ट्राई करते हैं। भाई अब आप कहोगे कि यार परीन इतनी सारी बात कर ली, पर वो गाना कौन सा है? हम तो वो गाना सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। सच बताऊं, ये गाना इतना बेहतरीन है और आपने इतनी बार सुना होगा ये गाना, और मेरा सबसे पसंदीदा गानों में से एक है। ये गाना है, सुनिए। मैं भी बुझा बुझा, तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा, था अजनबी जमाना, अपना कोई न था अजनबी जमाना, अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसी गाने के रिकॉर्डिंग की। ये सारा इंसिडेंट इसी वक्त हुआ था। चलिए, मेरी बातों को याद रखिएगा, और किसी के चेहरे पर अगर कोई मुस्कान ला पाए तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। थैंक यू सो मच।